हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज जी ने अपने सहपाठियों को बताया कि मैंने यह शुद्ध भागवत धर्म का ज्ञान नारद जी से मुख से लिया है, और नारद जी सदैव भक्ति में तल्लीन रहने वाले परम संत हैं और जिनका दर्शन भगवान के दर्शन के समान है। और उन्होंने अपने सहपाठियों को बताया कि जो मैंने ये ज्ञान नारद जी से लिया है ये अत्यंत वैज्ञानिक है और ज्ञान विज्ञान के साथ है। तो सहपाठियों ने प्रहलाद जी से पूछा कि हे प्रहलाद, हम और तुम तो सिर्फ इन दो अध्यापकों अर्थात षंड तथा अमरक को जानते हैं, तो तुम्हारा नारद जी के साथ संग कैसे हो गया, कब हो गया? तुम कोई पूर्व जन्म की बात बता रहे हो या इस जन्म की बात बता रहे हो? जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, तुम तो हमेशा महल के भीतर रहे हो और वहां नारद जी से संग तुम्हारा कैसे हो गया? नारद जी तो महल में जाएंगे नहीं, और क्योंकि वो विरक्त आत्मा है, नारद जी से तुम्हारी भेंट कब हुई? यह हमारा संशय दूर करो, जिससे हमें यह विश्वास हो कि तुमने नारद जी से यह ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस संशय को दूर करने के लिए इस अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि के मुख से उपदेश सुने। तो इस जो नया अध्याय है, 7वां अध्याय, इसका नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो इसके पहले श्लोक में नारद जी, वो श्री नारदय उवाच है, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि एवं दैत्य सुते पृष्ठा। इस तरह जब दैत्य सुतों ने अर्थात प्रहलाद जी के सपाठियों ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद महाराज कौन है? महाभागवत हैं, असुर हैं, असुर वंश में, हालांकि उनका जन्म होते हुए भी वो महाभागवत है। जब इस तरह से प्रश्न उसके सहपाठियों ने पूछा तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी ने बड़े हंसते हुए उवाचतान समय मान स्मरण मत अनुभाषितम, जो मेरे द्वारा उनको ज्ञान दिया गया था वो स्मरण करते हुए उन्होंने अपने सहपाठियों को बताना शुरू किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे, महाभागवत थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। तो अब श्री प्रहलाद वाच है, अब प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने माता के गर्भ में नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो वो बताते हैं कि पितृ प्रास्थिते अस्माकम तब से मंदर अचलम, कहते हैं कि जब मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत में तपस्या के लिए चले गए, तो जब पिताजी चले गए तो युद्ध उद्यमम परम चक्रु, तो बहुत युद्ध का प्रयास किया। किसने किया? विबुधा, देवताओं ने दानवों के प्रति। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र आदि देवताओं ने युद्ध में सारे असुरों का दमन करने का घोर प्रयास किया। मतलब उनकी पहले जब तक हिरण्यकशिपु था तब तक वो उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब वो तपस्या में चला गया तो उसकी अनुपस्थिति में देवताओं ने युद्ध में सारे असुरों का दमन करने का घोर प्रयास किया। तो प्रहलाद महाराज जी अपने साथियों को बता रहे हैं कि पिपले के अहि इव दृष्टिया लोक उत्पातन पापेन पाप अभक्षी इति वदंत वासव आद्या। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वदंत वासव आद्या, देवता लोग क्या कह रहे थे कि जब मेरे पिताजी तपस्या में चले गए और उनके शरीर को चींटियों ने खा लिया, तो देवता लोग क्या कहने लगे? प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं अपने सहपाठियों को, वो देवता लोग कहने लगे कि पिपल के अहि इव, जैसे अहि मतलब सर्प, जैसे सांप को छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, इसी तरह से लोक उत्तापन सदैव सब
का उत्पीड़न करने वाले हिरण्यकशिपु पापेन पाप अभक्षी थी, अपने ही पाप से मारा गया। तो इस तरह से वो देवतागण बोलने लगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हो जिस प्रकार सांप को छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, उसी प्रकार कष्ट देने वाले हिरण्यकशिपु जो सभी प्रकार के देवताओं सभी प्रकार के लोगों पर कहर ढाता था, अपने ही पाप कर्मों के कारण पराजित किया जा चुका है। ऐसा कहकर इंद्र आदि देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई। तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी बताते हैं अपने सहपाठियों को, तेषाम अति बल उद्योगम, उन देवताओं ने बहुत अत्यधिक शक्ति से प्रयास किया, निसम्य असुर यूथपा, और जब उन्होंने घोर प्रयास किया तो ऐसा सुनकर जो असुर यूथुप थे, असुरों के महान नायक थे, जब एक के बाद एक मारे जाने लगा वध्यमाना, तो सुरे भीतर दुद्रुवु सर्वतः दिशम, तो वो डर के मारे, देवताओं से डर के जितने भी असुरों के नायक थे सभी दिशाओं में भागे। तो ध्रुवु सर्वतः दिशम, और वो कैसे भागे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। क्या छोड़ छाड़ कर भागे? कलत्र, अपनी पत्नियां, अपने पुत्रों, वित्त धन संपदा, आपतान अपने संबंधियों को, घरों को, पशुओं को, और परिच्छदान गृहस्थी के सब सामान को छोड़ छाड़ कर ना अवक्षय माना त्वरिता जल्दी भागे। उन्होंने कुछ भी, किसी की भी परवाह नहीं की। सर्वे प्राण प्रीप्स्वै, सभी को अपने प्राण प्यारे थे। तो जब इस तरह से असुर गण जो है वो जब देवताओं ने उस पर आक्रमण किया तो वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, स्त्री को छोड़कर, अपनी धन को छोड़कर, पुत्रों को छोड़कर, घर के सामान सबको छोड़कर भाग गए। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वो मेरी माता अर्थात जो हिरण्यकशिपु की पत्नी रानी थी उसको भी छोड़कर सब असुरगण भाग गए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि एक के बाद एक मारे जाने पर जब असुरों के महान नायकों ने लड़ाई में देवताओं का अभूतपूर्व पराक्रम देखा तो वे तितर बितर होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वे अपने घरों की पत्नियों, बच्चों, पशुओं तथा घर के सारे साज सामान को छोड़कर जल्दी जल्दी भाग गए। उन्होंने इन सब की परवाह नहीं की और मात्र भागना आरंभ कर दिया। उनको अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं तो उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए सब दिशाओं में वो भाग गए। तो जब असुरगण सब असुरों के महान नायक भाग गए तो प्रहलाद महाराज जी अपने सपाथियों को बताते हैं कि वैलुम्पन राज शिब्रम, तो मेरे पिता के जो राजा का हिरण्यकशिपु के महल को वो लूटा किसनों ने? अमरो देवताओं ने। जय काडिक्ष ने, जो कि विजयी होने के इच्छुक थे। इंद्र तु राज महिषीम मात्र मम च अग्रहित, और इंद्र ने मेरी माता जो कि रानी थी, राजरानी थी, उसने उसको च अग्रहित, उसको पकड़ लिया। तो प्रहलाद महाराज जी अपने साथियों को बता रहे हैं कि विजयी देवताओं ने असुरराज हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया और उसके भीतर की सारी वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर दी। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। और मेरी माता की क्या स्थिति थी ये प्रहलाद महाराज अपने सपाठियों को बता रहे हैं कि नियमानाम भय उदिग्नम, कि मेरी माता को जब वो ले जाई जा रही थी तो भय में उदिग्न थी मेरी माँ, और रुदतिम कुररीम इव, और ऐसे रो रही थी जैसे कोई कुररी पक्षिणी हो, और जैसे किसी कुररी पक्षी को कोई गिद्ध पकड़ ले ऐसे वो बेचारी रो रही थी। तो प्रहलाद महाराज जी अपने साथियों को बताते हैं कि जब वो मेरी माता को इंद्र आदि देवता पकड़ कर लेके जा रहे थे तो यद्रच्छा आगत है तत्र, भगवान की देव इच्छा से वहां पर आ गए। तब देव ऋषि नारद जी वहां पर आ गए और उन्होंने रास्ते में वहां पर आकर उन्होंने देखा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब इस प्रकार वे
गिरध द्वारा पकड़ी गई कुरीरी पक्षी की भांति। मेरी माता की स्थिति क्या थी? ऐसी थी जैसे गिरध ने किसी कुरीरी पक्षी को पकड़ रखा हो और वह भय से चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी, ऐसे उसको ले जाया जा रहा था। तो देव ऋषि महर्षि नारद जी, जो उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं थे, घटनास्थल पर प्रकट हुए और उन्होंने इस अवस्था में उन्हें देखा। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया है कि कैसे देवतागण ने महल को लूटा और उन्होंने बंदी बना लिया प्रहलाद महाराज की माता को। प्रहलाद महाराज जी अभी गर्भ में थे और उसी समय वहाँ पर नारद जी वहाँ पर प्रकट हुए। तो नारद जी ने प्रकट होकर क्या कहा? नारद जी ने प्रकट होकर इंद्र से कहा, इंद्र जो देवताओं के राजा है उनको कहा, प्रहा ना एनाम सुरपते, हे सुरपते, हे देवताओं के राजा, ना एनाम ने तुम, ये घसीटने के योग्य नहीं है। ये जो तुम रानी को घसीट रही हो, ये रानी घसीटने के योग्य नहीं है, ये अनागसम है, ये पाप रहित है, मुच महाभाग है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हे परम सौभाग्यशाली, इसको छोड़ दो। ये स्त्री सती है, पर परिग्रहम, और ये किसी दूसरे प्राय पुरुष की पत्नी है। तो नारद इस सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद मुनि ने कहा देवराज इंद्र से, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निश्चय ही पाप रहित है, तुम्हें इस तरह इसे क्रूरता पूर्वक नहीं घसीटना चाहिए। हे परम सौभाग्यशाली, यह सती स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है, तुम इसे तुरंत छोड़ दो। जब नारद जी ने ऐसा देवराज इंद्र को कहा तो इंद्र इसके जवाब में क्या बोलते हैं? श्री इंद्र उवाच है, श्री इंद्र उवाच है, इंद्र जी कहते हैं, आस्ते अस्या जठरे वीर्यम अविष्यम सुरदिशय, कि हे नारद जी, इसके गर्भ में, इसके पेट में, इसके जठर में एक बीज है, किसका? हिरण्यकशिपु का बीज है, जो कि देवताओं का शत्रु है। और कहता है इंद्र जी कहते हैं कि आस्याताम यावत प्रसवम, कि जब इसका प्रसव हो जाएगा और तब हम इसको मोक्षे, हम इसको छोड़ देंगे। तो वो यही कह रहा था कि इसका जो बेटा है, इसका अंदर जो बीज है, मेरा मतलब उसको मारने से है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं बच्चे का वध करके मेरा मतलब समाप्त हो जाएगा, तब मैं इस रानी को छोड़ दूंगा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज की माता को इसलिए बंदी बनाना चाहा क्योंकि उसने सोचा कि उसके गर्भ में कोई दूसरा असुर, दूसरा हिरण्यकशिपु बैठा है। अतएव सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि जब यह बच्चा उत्पन्न हो तो इसे मार डाला जाए। और तब उसने कहा कि मैं इस बच्चे को मारकर मैं इस स्त्री को मुक्त कर दूंगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि राजा इंद्र ने नारद जी से कहा, इस असुर पत्नी के गर्भ में उस हिरण्यकशिपु का वीर्य है, अतः इसे तब तक हमारे संरक्षण में रहने दो जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाता। बच्चा पैदा हो जाएगा, हम बच्चे को मार देंगे, तब हम इसे छोड़ देंगे। तो जब ऐसा जवाब दिया तो नारद जी क्या कहते हैं? श्री नारद उवाच है, कहते हैं तुम इसे नहीं मार पाओगे। वो कहते हैं कि तव्या ना प्रास्पते संस्थानम, कि हे देवराज इंद्र, तुम इसको नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाओगे? अयम निष्किल्बिष साक्षात, ये साक्षात जो गर्भस्थ बालक है, ये पूर्णतया निष्कल्बिष है, पूर्णतया पाप रहित है और महाभागवत है। ये जो गर्भ के अंदर जो बालक है, ये महाभागवत है, बड़ा महान है। तुम इसको मारने में सफल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं सफल हो पाओगे? क्योंकि यह जो बालक है अनंत का अनुचर है, भगवान कृष्ण का दास है और भगवान कृष्ण की शक्ति से यह बलि हुआ है और तुम इसको नहीं मार पाओगे। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें दिए गए हैं कि जब असुरों या भक्तों ने भगत को मारने का प्रयास किया है तो वो मारने में सफल नहीं हुए हैं। प्रहलाद महाराज जी यहाँ पे अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं पिछले अध्याय में हमने देखा कि कितनी बार प्रहलाद महाराज जी को खुद मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ। तो वो यही अपना उदाहरण दे रहे हैं। और भगवान ने गीता में भी वचन दिया है
कि भगवान ने कहा है कि यह घोषणा कर दो कि मेरे भगत का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो नारद जी ने इंद्र जी को कहा कि तुम इसे मारने में, ये भगवान का भगत है, अनंत का अनुचर है, बलि है, भगवान की शक्ति से तुम नहीं मार पाओगे इसको, और तुमको इससे कोई डर भी नहीं है, ये भगत है, तुम्हें इससे डरने की जरूरत भी नहीं है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष या निष्पाप है, निसंदेह वह महान भगत तथा भगवान का शक्तिशाली दास है, अतः तुम इसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। तो जब इंद्र ने ऐसा सुना कि इसके गर्भ में तो एक महाभागवत है, तो नारद जी ने जब उसको ऐसा बताया तो इति उक्त ताम विहाय इंद्र ने तुरंत छोड़ दिया उसकी माता को। देव ऋषि मान्यन वचय, देव ऋषि जो अर्थात देवता भी हैं और ऋषि भी हैं नारद जी, उनके वचनों का मान रखते हुए उन्होंने तुरंत उस स्त्री को, मेरी माता को, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मेरी माता को उन्होंने, इंद्र जी ने तुरंत छोड़ दिया। जब उनको पता चला कि इसके गर्भ में अनंत का प्रिय भगवान कृष्ण का भगत इसके अंदर है, तो इसने इतनी उसकी प्रति सम्मान जाहिर किया इंद्र ने कि परिक्रमा, उसने उस स्त्री की परिक्रमा शुरू करी। और परिक्रमा करना एक बहुत बड़ी भक्ति है कि इंद्र जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की माता की, प्रहलाद महाराज की माता को प्रणाम कर रहे हैं। अभी भगत अभी गर्भ में है, लेकिन फिर भी इंद्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में देवता गण जानते हैं, इंद्र आदि जानते हैं भगवान और उनके भक्तों की महिमा। आप देखिए, विचार कीजिए कि देवताओं का सिरमौर होने के बाद भी, देवताओं का राजा होने के बाद भी इंद्र एक दैत्य स्त्री की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा करना बहुत बड़ी भक्ति है। वो परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके गर्भ के अंदर एक भगत है। तो ये भक्तों की महिमा को इस श्लोक में दर्शाया गया है। देवराज इंद्र में भगवान के प्रति कितना आदर है, भगवान के भक्तों के प्रति कितना आदर है कि एक छोटे से बच्चे की वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद जी के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। क्योंकि मैं क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं भगवत भगत था। अतः सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा करी और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को वापस चले गए। तो प्रहलाद महाराज जी आगे अपने साथियों को क्या बताते हैं कि जब उन्होंने मेरी माता को छोड़ दिया और अपने अपने स्वर्गलोक में चले गए तो मेरी माता को तत् में मातरम ऋषि समानीय निज आश्रम में, तो मेरी माता को ऋषि जो देव ऋषि थे नारद जी, वो अपने आश्रम में मेरी माता को ले गए और आश्रम में ले जाकर आश्वस से मेरी माता को आश्वासन दिया और उसे कहा, मेरी माता को ही उससे ताम वत्से, हे पुत्री, इस तरह बोले नारद जी मेरी माता को, हे पुत्री, यावत तुम जहां आराम से रहो, जब तक यावत ते भर्तु आग में, जब तक तुम्हारे पति तपस्या से वापस नहीं आते तब तक तुम निर्भय होकर इस स्थान पर रहो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, परम संत नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और यह कहकर सभी प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन दिया, मेरी बेटी तुम मेरे आश्रम में अपने पति के वापस आने तक निर्भय होकर रहो। तो प्रहलाद महाराज जी ऐसे आगे बताते हैं अपने मित्रों को कि इस तरह से तथा इति अवात्सिति देव ऋषि, इस तरह से मेरी माता वो रहती रही देव ऋषि के आश्रम में, सा अकुतो भयो, बिना किसी भय के, तब तक रहती रही, यावत दैत्य पति घोरा तपस्या न निवर्तित है, जब तक दैत्यों का पति अर्थात हिरण्यकशिपु अर्थात मेरे पिता घोर तपस्या से वापस नहीं आए तब तक वो वहां पे रहती रही। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि देव ऋषि नारद के उपदेशों को मानकर मेरी माता बिना किसी प्रकार के भय के देख रेख के
बह के उनकी देख रेख में तब तक रहती रही, तब तक मेरे पिता दैत्यराज अपनी घोर तपस्या से मुक्त नहीं हो गए। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को क्या बता रहे हैं कि ऋषिम परे चरत तत्रा भक्त्या परमया सती। तो मेरी माता ऋषि नारद ऋषि की बड़ी भक्ति से सेवा करती रही। मेरी माँ जो परम सती थी, बड़ी ही भक्ति से नारद जी की सेवा करती रही। वो गर्भवती थी और दो उसकी इच्छाएं थी। पहली इच्छा ये थी कि वो थी सर्व गर्भस्य क्षेमाय, वो अपने गर्भ की रक्षा करना चाहती थी। और दूसरा उसकी इच्छा थी इच्छा प्रसूति की, जब मेरी इच्छा हो, जब मेरे पति वापिस तपस्या से आ जाएं, तभी मैं बच्चे की प्रसूति, तभी मैं बच्चे को पैदा करूं। तो और गर्भ उसको भय हो गया था, जैसे कि इंद्र ने कोशिश की थी, उसने बताया था कि मैं इसके बच्चे को मार दूंगा। तो वो गर्भ के उसको भय हो गया था कि कोई उसके बच्चे को गर्भ को मार ना दे। तो उसने नारद जी से प्रार्थना की, ये दो वरदान उसने मांगे कि एक तो सर्व गर्भस्य क्षेमाय, एक तो मेरे बच्चे गर्भ का कल्याण हो, और दूसरा मेरे को इच्छा प्रसूति का वरदान मेरे को मिले। और वो इनके लिए नारद जी की सेवा करती रही, और नारद जी के कृपा से यह सब संभव भी हो सका। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा करना चाहती थी, और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। इस तरह वह नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही, जहां वह अत्यंत भक्तिपूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। तो ऋषि जो थे बड़े ही कारुणिक थे, उन्होंने उसको वो वरदान दे दिया, क्योंकि नारद जी कम शक्तिशाली नहीं है। नारद जी को यहाँ पे ईश्वर कहा गया है। ईश्वर शक्तिमान नियंता, नारद मुनि जो चाहे सो कर दें। तो ऋषि जो कारुणिक थे, बड़े दयालु थे, ऋषि कारुणिक तस्या प्रदात, उन्होंने वो तो वरदान दे ही दिया। और नारद ऋषि ने प्रदात उभयम, हम दोनों को, अर्थात मैं गर्भ में था और मेरी माता को वो ज्ञान दिया, धर्मस्य तत्व ज्ञानम च, वो भागवत धर्म का ज्ञान दिया। माम अपि उद्देश्य, जो कि निर्मल ज्ञान, बिल्कुल निर्मल था, भौतिक कलमश से रहित था। और उन्होंने वो ज्ञान माम अपि उद्देश्य, बच्चे को लक्ष्य करके नारद जी उपदेश दे रहे थे। तो प्रहलाद महाराज इस जी कहते हैं, इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव में नारद जी पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतः अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए, और ये उपदेश भौतिक कलमश से रहित थे। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपने साथियों को बताते हैं कि जो नारद जी ने भागवत धर्म का जो ज्ञान मुझे दिया और मेरी माता को दिया, तत्तु कालस्य दीर्घवात, वो क्योंकि बहुत साल तक 100 दैवी वर्ष तक उसने तपस्या की थी हिरण्यकशिपु ने, तो बहुत काल बीत गया था। तत्तु कालस्य दीर्घवात, बहुत लंबा काल बीत गया था। और स्त्रीवात मातृदे, स्त्री होने के कारण और बहुत दो रीजन से, एक तो बहुत लंबा समय बीत गया और दूसरा स्त्री होने के कारण मेरी माता का तो वो ज्ञान लुप्त हो गया। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ऋषिना अनुग्रहिता माम, ऋषि नारद जी की कृपा से, नारद जी की अनुग्रह से मेरे को ना अधुना अजात स्मृति, मेरे को आज तक वो ज्ञान स्मृति मेरे अंदर स्मृति में है। वो ये कह रहे हैं कि उनका, मेरी माता का तो ज्ञान नष्ट हो गया स्त्री होने के कारण, लंबा समय होने के कारण, लेकिन नारद जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। देखो इतनी कृपा करी है कि जो माता डायरेक्ट सुन रही है उसका तो ज्ञान खत्म हो गया, और जो बच्चा गर्भ में है उसका ज्ञान बना रहा है, उसकी स्मृति बनी रही। कह रहे कि मेरी स्मृति तो बनी रही है और आज भी नहीं जा रही है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में गुरुजन जिस पर कृपा करते हैं उसका ज्ञान टिका रहता है नहीं, और जिस पर कृपा नहीं करते तो उसका ज्ञान चला जाता है।
और लेकिन गुरु महाराज जी ने ये समझाने के लिए हमें बताया है कि प्रहलाद महाराज की माता अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अत्यधिक चिंतित थी, तो इसलिए वे नारद जी के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकी, क्योंकि वो अपने बच्चे को, उसका सारा ध्यान अपने बच्चे को बचाने में और वो अपने पति को वापस, भाई मेरे पति वापस लौट जाएं, उनको देखने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसका ज्ञान टिक नहीं पाया। और प्रहलाद महाराज जी लेकिन कहते हैं कि मेरे को, क्योंकि उनके ऊपर कृपा करी गुरु महाराज ने, नारद जी ने, और मेरे को वो ज्ञान आज तक नहीं भूला है। तो इसके सरलार्थ में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता तो सारे इन उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं उनको नहीं भूला। तो अब अगले श्लोक में नारद जी, अपना प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को क्या क्या बता रहे हैं कि भवताम अपि भूयात में यदि श्रद्धते वचय, कहते हैं कि जो गर्भ में रहते हुए मेरे को ज्ञान हो गया, अगर तुम श्रद्धा करोगे मेरे वचनों पर, यदि श्रद्धते वचय, तो तुम्हें भी यह ज्ञान हो जाएगा। भवतम अपि भूयात में वैशारदी धी श्रद्धात स्त्री बाला नाम चय मैं यथा। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वैशारदी, दक्ष बुद्धि तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी अगर तुम मेरे वचनों पर श्रद्धा करोगे, भगवान के प्रति तुम्हारा प्यार होगा, तो तुम्हारे अंदर भी तुम भी भक्ति कर पाओगे। तुम भी अगर मेरी बातों पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी दक्ष हो जाएगी। और स्त्री बाला नाम चय मैं यथा, और जिस तरह मेरे को ज्ञान हो गया है, स्त्रियों को ये ज्ञान, स्त्रियों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, और ये ज्ञान तुम्हें भी हो जाएगा। और तुम भी समझ पाओगे कि आत्मा और शरीर के अंतर को तुम समझ पाओगे, और ये ज्ञान जैसे मेरे को हुआ है ऐसा ही ये ज्ञान तुमको भी हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज जी ने अपने मित्रों से कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करोगे तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को तुम समझ सकते हो। जो मैंने गर्भ में सीखा है अब वह मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम भी उसे सीख सकते हो, भले ही तुम अभी छोटे छोटे बालक की क्यों ना हो। इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है, अर्थात आत्मा क्या है और शरीर क्या है। तो अब प्रहलाद महाराज जी, जो नारद जी गर्भ में रहते हुए उन्होंने नारद जी के मुख से जो उपदेश सुने, अब वो अपने असुर बालकों को वो उपदेश बताएंगे और बताएंगे कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो जो ये अपने सहपाठियों को उपदेश देंगे, इसको हम अगली सिटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।